बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मेरा टॉपिक है हलाल और हराम में फ़र्क। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर यानी कि जो काम करने का तरीका है उसमें ये नहीं देखते कि ये हमारा काम करने का तरीका सही है या गलत है। अगर उसमें इंसान पैसा कमा रहा है तो ये नहीं देखता कि मेरा जो पैसा है, मेरी जो कमाई है वो हलाल की है या हराम की है। अब हलाल और हराम के अंदर क्या फ़र्क होता है, हमें हलाल की कमाई क्यों कमानी चाहिए, हराम की कमाई से क्यों बचना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी मिसाल से मैं ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि अब आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर कुत्ता जो कि मुसलमानों के लिए हराम है। अब कुतिया जो होती है वो 6 या 8 बच्चों को जन्म देती है, और उसमें अगर देखेंगे कि 6 या 8 बच्चों को जन्म देती है तो कभी हमें कुतिया के बच्चों का ग्रुप नहीं मिला, रेवड़ नहीं मिला, उनका रश नहीं मिला। अब इसकी निस्बत अगर आप देखेंगे कि बकरी जो कि हलाल जानवर है मुसलमानों के लिए, अब बकरी जो होती है वो 2 बच्चों को जन्म देती है, तो उसमें आप देखेंगे कि बकरी 2 बच्चों को जन्म देती है। अब बकरा जो होता है वो कसाई की दुकानों के ऊपर रोज़ाना ज़िबा होता है, लोगों को सेल किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि बकरा ईद के ऊपर करोड़ों जानवर ज़िबा होता है कुर्बानी के तौर पर, तो उसमें देखेंगे कि करोड़ों जानवर ज़िबा होता है, डेली भी ज़िबा हो रहा है, फिर भी उनकी तादाद कम नहीं होती, उनकी तादाद ख़त्म नहीं होती। अब इसकी मिसाल आप ये ले लें कि बकरा ईद पर आप अगर कुर्बानी करने के लिए बकरा लेने के लिए मंडी जाते हैं तो उसमें देखेंगे कि मंडी जो होती है वो जानवरों से भरी होती है। उसके बाद अब हज़ारों लोग, लाखों लोग जो होते हैं वो ख़रीदारी करके चले जाते हैं। अब अगर ईद के पहले दिन करोड़ों जानवर ज़िबा होता है, दूसरे दिन ज़िबा होता है, तीसरे दिन भी ज़िबा होता है। अगर अब आप ईद के तीसरे दिन मंडी में जाएंगे या चौथे दिन जाएंगे तो आपको मंडी के अंदर जानवरों का रश वैसे ही नज़र आएगा जो आपको बकरा ईद से पहले नज़र आता था। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो बकरी या बकरा है वो हलाल जानवर है, और जो चीज़ हलाल होती है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत शामिल हो जाती है, फिर वो तादाद में थोड़ी होने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती। और इसके बरक्स आप देखेंगे कि कुत्ता, डॉग जो कि जब मुसलमानों के लिए हराम है तो वो 6 या 8 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उसकी कभी भी हमें कोई तादाद नज़र नहीं आती। अब आप आम रूटीन के अंदर देखेंगे तो आप अक्सर कहीं जा रहे होंगे, कहीं यानी कि गुजरेंगे तो आपको वहाँ पर अगर कोई बकरियों का रेवड़ नज़र आएगा, जा रहा होगा, तो आप उसको बकरियों देखेंगे तो उसमें 20, 25, 30, 35, 40, 50 जानवर होंगे। तो कभी आपने 30, 35, 40 या 50 कुत्तों का कोई रेवड़, कोई ग्रुप देखा है? कभी नहीं देखा होगा। अब वो ज़्यादा बच्चे जन्म देने के बावजूद भी उनका कभी कोई रेवड़ नज़र नहीं आया, और ये 2 बच्चे देते हैं और रोज़ाना ज़िबा भी होते हैं कसाइयों की दुकान के ऊपर, फिर भी इनका रेवड़ नज़र आता है। साल बाद मंडी के अंदर हमें हलाल जानवरों की बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। तो भी बस यहाँ से आप कंपैरिजन कर लेंगे कि हलाल और हराम के अंदर क्या फ़र्क होता है। हराम जो होता है वो ज़्यादा होकर भी इंसान के पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, और जो हलाल होता है वो थोड़ा होकर भी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत शामिल हो जाती है, वो थोड़ा होकर भी ख़त्म नहीं होता। तो इसमें मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी कमाई कर रहा है, तो उसमें देखें कि मेरी कमाई हलाल की है, इसमें कोई हराम की कमाई का कोई हिस्सा तो नहीं शामिल हो गया कि जिस वजह से मेरी कमाई जो होगी वो हराम की हो जाएगी। तो भी अगर आप इनके हलाल की कमाई कमाएंगे उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होगी, तो वो थोड़े पैसे होकर भी आपके पास ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका तरीका गलत है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के ख़िलाफ़ चलते हुए आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो फिर पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आकर किधर चला गया, कैसे चला गया, इंसान को समझ ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो भी काम करें, जो भी यानी कि कमाई कमाएं, तो कोशिश करें कि उसमें तमाम का तमाम तरीका ठीक हो, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक हो, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के ख़िलाफ़ ना हो। क्योंकि जो चीज़ आप थोड़ी भी कमाएंगे तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होगी, तो वो पैसा आपके पास कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप अल्लाह ने करे कि अगर गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो वो पैसा तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसमें आपको सुकून नहीं होगा, उसमें अल्लाह ताला की बरकत और रहमत शामिल नहीं होगी। और जिस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की बरकत शामिल नहीं होती, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल नहीं होती, तो वो इंसान के लिए किसी भी सूरत, किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज से फ़ायदेमंद नहीं होता, वो इंसान के लिए नुकसान होता है। तो भी बस मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस छोटी सी मिसाल से आप हलाल और हराम के अंदर फ़र्क को समझ जाएं, और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर हलाल और हराम के अंदर फ़र्क बताने की कोशिश करें।